सब्सक्राइब करें देववाणी चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल करें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा सच्ची भक्ति पर आधारित है। सच्ची भक्ति करने पर भगवान कैसे स्वयं आते हैं, कथा को सुने और अपने विचार कमेंट में जरूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक अपाहिज व्यक्ति और 10 किलोमीटर का सफर तथा भगवान श्री कृष्ण का भाव। आइए कथा श्रवण करें। एक अत्यंत गरीब अपाहिज व्यक्ति था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। वहां के लोग उसकी कान्हा भक्ति देख उसे पागल कहते थे। वह नित्य प्रतिदिन रोज सुबह 10 किलोमीटर कान्हा के मंदिर के लिए निकलता था, परंतु कुछ ज्यादा नहीं चल पाता था। उसके पैर छिल जाते थे। उसे लोग चिढ़ाते थे, ये लंगड़ा क्या 10 किलोमीटर भगवान के मंदिर जा पाएगा। ये सोच सब उस पर हंसते थे। प्रभु कृष्ण की भक्ति में लीन वो अपाहिज रुकता नहीं था। कभी हाथों के बल तो कभी पूरे जिस्म से रगड़कर आगे बढ़ता था। वो कान्हा का परम भक्त था। जब उसका साहस टूट जाता, बिल्कुल भी हिल नहीं पाता था, तो कान्हा को पुकारता और कहता, मेरे प्रभु, मैं आपके मंदिर नहीं आ पाऊंगा ना कभी, और रोने लगता। फिर रास्ते में पड़ा कोई भी पत्थर उठाता और जहां होता वहीं कान्हा को पूज कान्हा की भक्ति में लग जाता। आश्चर्य तो तब होता जिस जगह वो कान्हा को पूजता उसी जगह कान्हा का मंदिर बन जाता और खुद कान्हा जी उसके पास आते और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो उससे कहते, मांगो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए। पर वो अपाहिज कुछ नहीं कहता, बस उनकी पूजा में लग जाता। प्रतिदिन यही क्रम चलता। वो सुबह उठता, मंदिर के लिए निकलता और मंदिर पहुंच नहीं पाता और लोग उसकी हंसी उड़ाते और वो वहीं रास्ते में पत्थर उठाता और वहीं मंदिर बन जाता। हर दिन कान्हा आते, उसे वर मांगने को कहते और वो रोज कुछ नहीं मांगता। एक दिन वो अपाहिज मंदिर जाने के लिए निकला। रास्ते में गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और उसे मारने लगे, ये कहकर कि तू झूठ को प्रचारित करता है कि कान्हा का मंदिर तेरे सामने बन जाता है। कान्हा तेरे सामने प्रकट होते हैं, तू अपाहिज आज तक 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाया, तो तू कहां से कान्हा जी के मंदिर पहुंच गया। गांव वालों ने उसे बहुत मारा और उसकी वैसाखी तोड़ दी। वो अपाहिज हंसते हंसते सब सह गया और जहां गिरा वहीं कान्हा जी की भक्ति करने लगा। मंदिर फिर बन गया। कान्हा जी प्रकट हुए और उसकी हालत देख कहने लगे, हे भक्त, तुम क्यों इतना कष्ट सहते हो, वर मांग क्यों नहीं लेते। मैं अभी तुम्हारे पैर और दुनिया की तमाम सुविधाएं एक क्षण में दूंगा। अपाहिज कहता है, नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह कान्हा जी के ध्यान में मग्न हो जाता है। अब बांके बिहारी लाल सोच में पड़ गए, आखिर ये भक्त कुछ मांगता क्यों नहीं। आज इसको मुझे कुछ ना कुछ तो बिना मांगे ही देना पड़ेगा। दूसरे दिन की सुबह हुई। वो अपाहिज मंदिर से जाने के लिए निकला। जैसे ही रास्ते पर पहुंचा, एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें से एक सुंदर सा व्यक्ति निकला और वो कान्हा जी का मंदिर उस अपाहिज से पूछने लगा। अपाहिज ने उसे रास्ता बताया और कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूं, आप पहुंचे, मैं भी आता हूं। तुम मेरे साथ चलो। तुम इतनी दूर पैदल कैसे जाओगे, मैं अपनी गाड़ी में ले चलता हूं। अपाहिज ने कहा, नहीं महाशय, आप जाइए, मैं आता हूं। उस व्यक्ति ने बहुत जोर दिया, पर अपाहिज नहीं माना और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचा, उसे रास्ते में स्वर्ण से भरा एक मटका दिखाई दिया। अपाहिज ने उसे देखा और उसे खींचते हुए किनारे अपना रास्ता बनाते हुए लाकर छोड़ आगे बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते उसे रास्ते पर एक सुंदर भवन दिखाई दिया, मानो जैसे विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए आज ही बनाया हो। और उस भवन से आवाज आई, अंदर आ जाओ।
तो यह भवन, नौकर चाकर, स्वर्ण हीरे, रत्न माणिक, धन वैभव सब कुछ तुम्हारा होगा। अपाहिज ने उसे अनसुना कर आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चले ही थे कि उसे सामने से आती सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखाई देने लगी। उन स्त्रियों ने अपाहिज के पास आकर कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ भोग विलास कर सकते हो, कुछ क्षण आराम करो और हमारे महल चलो। अपाहिज ने उनसे हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, भयंकर गर्मी पड़ने लगी। अपाहिज का सारा बदन तपने लगा। वो थककर चूर हो गया, पसीने से लथपथ हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जिस्म के बल रगड़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। रगड़ते रगड़ते वो इतना थक गया कि वहीं बैठ गया और पत्थर उठाकर उसे अपने कान्हा को देखकर पूजने लगा। मंदिर बन गया और कान्हा दौड़े चले आए और आते ही उस अपाहिज से पूछा, हे भक्त, आज मैंने तुम्हें दुनिया का हर ऐश्वर्य देना चाहा, पर तुमने उनको ठोकर मार दी। स्वर्ण, भवन, नारी, यहाँ तक के मंदिर जाने के लिए रोज गाड़ी, तुमने उसे भी ठुकरा दिया। हे वत्स, तुमने ऐसा क्यों किया? कान्हा जी ने उस अपाहिज से पूछा। अपाहिज ने कहा, हे मेरे प्रभु, आपने गाड़ी भेजी, पर आप ये क्यों भूल गए? मेरे चिंतन मात्र से आप दौड़े चले आते हैं, मुझे चल पाता ना देख, यानी अपाहिज जानकर। तो बताओ, मैं उस गाड़ी में बैठकर आपकी मूर्ति देखने आता, जबकि मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। आपने स्वर्ण की मुद्राएं दी, वो मेरे किस काम की, जिसमें आपका नाम ना हो? वो भवन मेरे किस काम का, जिसे पाने के बाद आप मुझे दिखाई ना दें? उससे अच्छा तो मेरा यही जीवन है, जिसमें आप मेरे लिए आ जाते हैं। वो नारियां, उनका मैं क्या करूं? मेरे रोम रोम में तो बस आप बसे हैं, किसी और के लिए तनिक मात्र भी जगह नहीं। और वो भयंकर गर्मी, जिसे पाने के बाद मुझे आपके दर्शन हुए। मेरे कान्हा, मेरे प्रभु, मैं चाहता हूं ऐसी गर्मी मुझे रोज झेलनी पड़े। कान्हा जी भाव विभोर हो गए और कहने लगे, धन्य है मेरे भक्त, तू तो मेरा सच्चा भक्त है। तेरे निस्वार्थ भाव को देख मैं भी आनंदित हो गया हूं। तुमने मेरी भक्ति सच्चे दिल से की है। प्रभु ने उस व्यक्ति को अनन्य भक्ति का वरदान प्रदान किया और वह प्रभु के चरणों में विलीन हो गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।